हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। लास्ट क्लास में हमने पहली क्लास करी थी अपनी भक्ति वृक्षा की। वो क्या थी? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? री इनकारनेशन, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। बहुत सुना हुआ है हमने पहले, तो आज मैं थोड़ा सा इसको उस तरीके से नहीं लूंगा जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा ना इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे री इनकारनेशन प्रूव कैसे किया जाए। ठीक है। तो री इनकारनेशन हम सबको पता है, पुनर्जन्म। हम सब ने डिस्कस किया था 84 लाख योनियां होती है, और जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म हम लेते रहते हैं। ठीक है, अपने शरीर बदलते रहते हैं। तो बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि प्रभु जी, हम जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं रहता, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमें जन्म लेने के बाद उससे पहले का कुछ याद नहीं रहता। तो कैसे माने कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती भी है? हम सिर्फ शास्त्रों पे कैसे यकीन करें? तो आज हम दो ऐसी केस स्टडी लेंगे, रियल लाइफ, जो एक्चुअल में घटित हुई थी, और उससे आपको समझ आएगा री इनकारनेशन एक्चुअल में होता है। पुनर्जन्म जो हम कहते हैं वो एक्चुअल में होता है। सबसे पहले तो ये, जिनको नहीं पता पुनर्जन्म के बारे में, ये पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा आप में से? मैं पढ़ू प्रभु प्रभु जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी। शैली माता जी आप पढ़िए। ये रेड, जो रेड लाइन है वो नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा। स्टार्टिंग से। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक ठीक है। अ, एक सेकेंड। An intelligent person wants to know why he must suffer helplessly, die unwillingly, and lose everything miserably. Despite the best effort of doctors, good wishes of friends and relatives, and his own desperate urge to survive. We all want to be happy, new, and forever. Still, we can see everyone from a coolie in the street to the top CEO of a company, all struggling for happiness. So, we want to learn the secret of everlasting happiness and, as taught in Gita, admired by Einstein, Gandhi. ठीक है, what is थोरियो, this? थोरियो एंड अदर Theory ग्रेट and other पर्सनालिटीज। great personalities. ठीक है, एक सेकंड माता जी। In Gita, Lord Krishna explains that our body that we okay. एक सेकंड ना, मैं ये बता दूं, ये पैराग्राफ में जो लिखा है ये सत्य है जीवन का, है ना। हम सब खुशी की खोज में हैं, और ना चाहते हुए भी हम सफर कर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है हमारे साथ, है ना। चाहे कितनी डॉक्टर कोशिश कर ले, चाहे कितने हमारे दोस्त सगे संबंधी हमें अच्छी दुआएं दे दें, या फिर हमारी खुद की कितनी कोशिश हो जाए हमारे आप खुद को सरवाइव रखने के लिए, हम सब उस चीज की खोज में है। किसकी? खुशी की खोज में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक गरीब व्यक्ति भी दुखी है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी दुखी है, एक सीईओ किसी कंपनी का, वो भी दुखी है और खुशी के लिए मेहनत कर रहा है। सो जित हम सबको चाहिए खुशी, लेकिन हम अलग अलग सोर्सेज में ढूंढ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, गीता में जो खुशी का स्तोत्र बताया है उसे समझेंगे, है ना। हाँ, आगे पढ़िए माता जी। आप म्यूट पे है माता जी। In Gita, Lord Krishna explains that our body that we see in a mirror is simply a dress for the real person, the antimaterial, non-perishable spirit soul. Just as you change your coat every day, the soul changes body at the time of death. You are neither black coat or white coat, but you are different from your coat. Similarly, the soul
accepts different material bodies, like we accept a tricycle, bicycle, bike, or car, etc., depending on our purchasing ability. This phenomenon of changing from one body to into another is called reincarnation. समझ आया आपको? रीइंकार्नेशन सिंपल शब्दों में पुनर्जन्म क्या है? एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर अपना। ठीक है, इससे बताया गया है जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, अपने कोट बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, घर बदलते हैं, वैसे ही ये शरीर भी बदलते हैं। ठीक है, सिंपल है रीइंकार्नेशन। चलिए पहली केस स्टडी पे चलते हैं हम लोग, और ये आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 5 अक्टूबर 2005, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, ये केस स्टडी है रियल लाइफ की। इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा है ये पढ़ने लायक है, मतलब फॉन्ट साइज? हम बड़ा करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मिरेकल चाइल्ड यूनाइट्स विद पास्ट लाइफ। ठीक है, पुनर्जन्म का एक कवरेज था न्यूज़पेपर में। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लिविंग अ मिरेकल फॉर गुज्जर फैमिली बेस्ड इन साउथ दिल्ली। किसकी कहानी है ये? एक फैमिली की जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, गुज्जर फैमिली। 4 year old angel called Manisha walked into their arms on the shraddh of their daughter. दिल्ली का एक परिवार अपनी बेटी का श्राद्ध कर रहा था, और जिस दिन श्राद्ध था उसी दिन एक लड़की उनके घर आई। कितने साल की थी वो लड़की? 4 साल की। और जो उनकी बेटी थी वो 5 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जो लड़की उस दिन आई उनके घर पे, उसने क्या बोला? क्लेम्ड शी वॉज नन अदर देन देयर डिसीज डॉटर सुमन। उस परिवार की जो बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका नाम था सुमन। और वो जो लड़की आई उसने क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं आप ही की बेटी हूं सुमन, जो किससे मृत्यु हुई थी? टाइफाइड से, 15 साल की उम्र में। दिसंबर 14 2000 में मृत्यु हुई थी, और मैं वही सुमन हूं। ठीक है, अब स्टोरी सुनते हैं क्या हुआ। द चाइल्ड हु apparently has vivid memories of her last birth instantly took to her past life parents as her own. She ran into our arms. वो पिता बता रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि वो हमारे हमारे पास आई, और when she saw us, जब उसने हमें देखा और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि वो नहीं, ये मेरे पापा हैं। इस जन्म के पापा को क्या बोला? नहीं, वो मेरे पापा नहीं, ये मेरे पापा हैं। और क्या बोला? द फैमिली हैव रिमूव्ड द गार्लैंड एंड अडॉर्ड सुमन्स फोटोग्राफ्ड इन देयर लिविंग रूम एंड आर एस्थेटिक। अब ठीक है, बेटी आ गई वापस, तो उन्होंने क्या किया? माला उतार दी फोटो से। ठीक है, और आगे उसकी स्टोरी बताई। क्या? जो मनीषा थी, मतलब जो इस जन्म में मनीषा है, वो कहाँ जन्म हुआ था उसका? रामपाल और खिल्ली देवी, उसके मम्मी पापा इस जन्म के। कौन से विलेज में? अलवर के पास, अलवर राजस्थान में एक विलेज है जिसका नाम है मिलाकपुर, वहां पर जन्म हुआ था। और जब वो 2 साल की थी, जस्ट द टाइम शी लर्न हाउ टू स्पीक, जब बोलना सीखा था उसने उसने अपने माता पिता को क्या बोला? कि वो सुमन है, मनीषा नहीं है। वो कहती थी मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने क्या किया? उसको और अपनी पुरानी यादें, पिछले जन्म की यादें आने लगी। और उसने क्या बोला अपने नए माता पिता को? क्या? जिनका नाम क्या था? कमल, और क्या नाम था? संतोष। शी टोल्ड अस शी स्टेड इन अ 3 story। उसने क्या बताया? मैं कहाँ रहती थी? 3 माले के एक बिल्डिंग में रहती थी, जो कहां पर है? कमल मंदिर के पास है, अपने 3 भाइयों के साथ। वो अपना बताती थी कि मेरे स्कूल का, मेरे स्कूल की बेल्ट का क्या कलर था, स्कूल की टाई का क्या कलर था। और हमें कुछ समझ नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक स्कूल भी जाना नहीं शुरू किया था। वो ये सब के बारे में हमसे बातें करती थी। शी सेड दैट शी डाइड ऑफ टाइफाइड। उसने ये भी बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी पिछले जन्म में? टाइफाइड से। द न्यूज इस
लड़की की जो खबर है पूरे गांव में जगह जगह फैल गई। और उसने क्या किया, अल्टीमेटली किसी के थ्रू, अब संसार इतना, कभी कभी हम कहते हैं संसार बहुत बड़ा है, और कभी कभी हम क्या कहते हैं, बहुत छोटी है दुनिया, है ना। और क्या हुआ, अपने पुराने जो पिछले जन्म के माता पिता है उससे उसकी मुलाकात हो गई। कैसे? थ्रू सम कॉमन रिलेटिव्स हु लिव्ड इन द टू विलेजेस इन राजस्थान। ठीक है। समवन टोल्ड अस, किसी ने हमें बताया, दैट देयर इज दिस लिटिल गर्ल हु कुड बी आवर सुमन, सिंस अ लॉट ऑफ डिटेल्स दैट शी गेव अबाउट हर पास्ट लाइफ मैच्ड विद अस। मतलब उन्होंने जितनी भी डिटेल्स बताई उस लड़की ने अपने पिछले जन्म के साथ के बारे में, वो सब हमारी जो बेटी थी उससे मैच करती थी। 27 सितंबर शी रिकॉग्नाइज्ड देम ऑन फर्स्ट of this month they brought her to Delhi. Since then they have all been staying together. The two families plan to jointly bring up this miracle child. She doesn't belong to any of us. She will get all our love, both her mother say unanimously. ये एक स्टोरी है किसकी? सुमन की। और ये सब, ये जो स्टोरी है ये हमारी भी है। फर्क कितना है कि उधर उसको याद है उसका पिछला जन्म, और हमें याद नहीं। इसका भी आंसर करेंगे, हमें क्यों याद नहीं, सिर्फ उसे ही क्यों याद है। ठीक है। अब ये जो आपने पूरी स्टोरी सुनी, इसमें कुछ सवाल है जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है। सबसे पहला सवाल, मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो, ये लड़की ने बोला। इस लाइन से हमें क्या समझ आता है? इसको पुरानी अपनी यादें हैं। इसमें से आप देखकर बता सकते हैं इसमें क्या, इसमें मैं बताता हूं आपको ऑप्शन क्या क्या है। पहला, जो आत्मा सुमन के शरीर में थी वही सेम आत्मा मनीषा के भी शरीर में है। या फिर मनीषा को सुमन के बारे में कुछ खबर हो गई थी और खाली फेमस होने के लिए उसने ये नाटक किया। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, और वो पंच महाभूत, हमारा शरीर सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ है जिसको हम कहते हैं आत्मा। और वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोशिश करती है। अगला, लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम मैटर बट लाइफ, हमारा जीवन किससे आता है? किससे आता आत्मा। है? आत्मा से आता आत्मा। है ना। हाँ बोलिए माता जी। पंचभूत एवं महा आत्मा। महातत्व, ठीक है। पंच महाभूत शरीर बनता है पंच महाभूत से। जी। Reincarnation happened for soul from one body to another. This is a fact known from Bhagavad Gita. भगवत गीता में लिखा हुआ है पुनर्जन्म के बारे में। हाँ जी। कौन बताएगा कहाँ लिखा है, किस अध्याय में लिखा है? शायद 12वें अध्याय। 9वें अध्याय में है प्रभु जी। नहीं, दूसरे अध्याय में। दूसरा अध्याय जो है वो पूरा दूसरा अध्याय इसी के बारे में है ना। आत्मा का जो ज्ञान दिया था अर्जुन को, उसमें भगवान ने पुनर्जन्म के बारे में बताया था। हम श्लोक भी लेंगे आगे। तो हमें ये चीज तो समझ आ गई कि पुनर्जन्म जैसा कुछ है, और क्या समझ आया कि दोनों शरीर में एक ही आत्मा है। तो क्या बदला? शरीर बदला, आत्मा नहीं वही बदलती। है ना। अच्छा, दूसरा नीचे प्रश्न आता है, डिड रीइंकार्नेशन हैपन ओनली फॉर सुमन? क्या ऐसा है नहीं, सिर्फ किसी सुमन के के साथ भी लिए? हो सकता है। किसी के साथ नहीं, सबके साथ होता है ना। हाँ। क्या ये हाँ। कुछ लोगों पे होता है? नहीं, सबके साथ होता है। हाँ, सबके साथ। हाउ कैन दिस स्टोरी ऑफ मनीषा एंड सुमन हेल्प यू इन मेकिंग योर लाइफ बेटर वन? इस स्टोरी से हम अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं? कैसे सुधारें इससे अपना जीवन? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। देखिए, जैसे इस स्टोरी के अंदर बच्चे का रीइंकार्नेशन हुआ है, तो ये है कि वो बचपन में, वो 15 साल के एज के आसपास बच्चा टाइफाइड से एक्सपायर हुआ। ठीक है। पर अगर वही बच्चा 15 साल की उम्र के अंदर अगर वो भगवत गीता वगैरह कुछ स्पिरिचुअल
मतलब भगवान की तरफ इंक्लाइंड होता है, जैसे कहते हैं कि 5 साल से बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो बचपन से ही थोड़ा सा आध्यात्मिक होता बच्चा, तो हो सकता है कि जैसे उसका इस जो जन्म हुआ है, रीइंकार्नेशन हुआ है, तो वो नॉर्मल परिवार में ना होकर किसी और भक्त परिवार में ही होता, हम्म। ये चीज होता। बहुत अच्छा। और क्योंकि हमें पता चल गया रीइंकार्नेशन के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, ये हमें पता है कि हमने अगर भक्ति नहीं करी तो क्या होगा, ऐसे ही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु होता जाएगा बारंबार। तो हमें क्या समझना है इससे, कि बाहर निकले, इस चक्र से हम बाहर बाहर निकले, है ना। ठीक है। वो जब हम भक्ति करेंगे तभी हो सकता है। तभी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने शरीर को अपना मान बैठते हैं, इससे इतना अटैच हो जाते हैं, क्या होता है, इस बॉडी को ही हम क्या समझते हैं, सर्वस्व, सब कुछ यही है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमें दिखती नहीं, हमें जो दिखता है हम उसे ही मानते हैं। इसे पढ़ते हैं हम अपनी बॉडी के साथ कैसे मिसकंसेप्शन करते हैं, मतलब कैसे गलत मान लेते हैं शरीर को। हैव यू सीन हाउ मच टाइम पीपल स्पेंड इन डेकोरेटिंग देयर हेयर? आजकल कितने लोग हैं जो अपने बालों को संवारने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं? आजकल 90%। 90% लोग पार्लर्स में, सैलून्स में, है ना, वो क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ फ्रेग्रेंस ऑयल, शैम्पू यूज करते हैं उसे शाइनिंग और अट्रैक्टिव बनाने में। लेकिन अब एक सोचिए बात, अगर गलती से बाल का एक टुकड़ा भी खाने में गिर जाए, वही हम क्या करते हैं, खाना छोड़ के खड़े हो जाते हैं, है ना। हमें घृणा होने लग जाती है, अरे खाने में बाल, होता है ऐसा। बाल वही हाँ, है जिसको हमने संवारा, है ना। सेम चीज किसके साथ होती है, हमारे नाखूनों के साथ। क्या? जब हमारे शरीर से जुड़े हैं तो क्या होता है, नेल पॉलिश, नेल एक्सटेंशन, है ना, बहुत कुछ होता है नाखूनों में भी, है ना। लेकिन वही नाखून जब कट जाते हैं हाथों से, तो क्या होता है, उसे उठाकर क्या करते हैं हम, डब्बे में डाल के अलमारी में रखते हैं, क्या थ्रो कर कूड़े में देते हैं फेंक देते डस्टबिन में। फेंक देते हैं। डेड तो इस स्किन हो जाती है प्रभु जी। डेड स्किन हो जाती है। तो उसे क्या समझ आता है कि बाल और नाखून ये सब की इंपॉर्टेंस हैं कब तक है, जब एज तक हमारे लॉन्ग एज, शरीर में है। जब तक हमारे शरीर से जुड़े हैं, है ना। सिमिलरली क्या बोला जाता है, ये जो शरीर है इसकी इंपॉर्टेंस कब तक है, जब तक हमारी आत्मा है। जब तक जब तक हम उसके प्रभु अंदर के आत्मा है। द मोमेंट, जिस क्षण इस आत्मा ने शरीर को छोड़ा, क्या वो होगा, शरीर बेकार हो जाता है। उसके घर वाले सब लोग जब तक नहीं छोड़ते आत्मा, तब तक उसे बचाने की कोशिश करते हैं, कितना भी खर्चा हो जाए बचा लो, है ना, डॉक्टर साहब कुछ भी करो इनको बचा लो। लेकिन जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर से, वही रिलेटिव सोचते क्या है, इस बॉडी को इसे जल्दी से जल्दी ले जल्दी जाओ। जल्दी इसका अंतिम संस्कार करो, इसको हटाओ, क्योंकि अगर नहीं हटाया गया तो सड़ने लग जाएगी, है ना। तो क्या समझ हाँ। आता है, जब तक हमारे पास हमारी आयु है, उम्र है, बस उतना ही टाइम है हमारे पास। तकदीर वाले होंगे हम लोग, आज के टाइम के लिए कह रहा हूं मैं, आज के जो यूथ है या फिर जो 40s में है, तकदीर वाले हों अगर हम 80 तक भी अपने आप को बचा के रखें। हमारा अ, तो 80+ हो गया है। आपका 80+, आप तो बहुत तकदीर वाले हैं। वरना भागवतम में स्पष्ट लिखा है ये चीज, कलयुग में लोगों की आयु कितनी रह जाएगी, केवल और केवल 50 वर्ष। हम्म। उसके आज सैंपल हो हम रहा देख। है, हाँ, 50 साल के लोगों के अंदर हार्ट अटैक वगैरह ज्यादा आता है। आ ही रहा है आजकल, अब देखिए यंग यंग लोगों में आ रहे हैं ना, 35 और 50 साल के लोगों के बीच में ज्यादा आता है। ज्यादा आता है। तो क्योंकि उनको स्ट्रेस बहुत होता है, हर समय उनको स्ट्रेस रहता है। कलयुग में स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर चीज में स्ट्रेस है,
काम पे स्ट्रेस है, कमाने पे स्ट्रेस है, जीवन जीने पे स्ट्रेस, सब कुछ, रिश्तों में स्ट्रेस है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यंग यंग लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो जब तक आत्मा है शरीर में, जब तक ये शरीर चल रहा है, हम बहुत लकी हैं, इसको इस्तेमाल कर लें भगवत भजन में, है ना। हम लोग तो अभी भी अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल के लोग तो यह है कि चलो नौकर लगा लो, उनसे काम करवाओ, अपने हाथ पांव नहीं क्यों? चलाना क्योंकि चाहते। सुविधाएं इतनी हो गई हैं, खुद से काम करने की आदत छूटती जा रही है ना। लेकिन हम लोग अभी भी अपने हाथ से ही सारा काम हम्म। करते तो आप करते आए हैं, तभी आपके हाथ पैर आज भी चल रहे हैं, है ना। हैं। हमको हमको पता भी नहीं चलता कि हम इतने बड़े हो गए। मैं कई बार लगता है कि नहीं, हमारी इतनी उम्र हो ही नहीं सकती है। क्योंकि ये शरीर भी एक मशीन है, नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, जाम हो जाएगी, जंग लग जाता है उसमें। जंग लग जाता है ना। हाथ पैर जब तक चल रहे हैं, चलते रहने चाहिए, मतलब आपको बैठना नहीं चाहिए, है ना। तो अपना सारा काम हम अपने आप ही करते हैं। बहुत अच्छा, करना नौकर सबको ऐसे लगे ही हुए हैं, चाहिए। लेकिन फिर भी अपने आप ही करते हैं हम। किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए भगवान को छोड़ के, है ना। हाँ, और भगवान की सेवा जितनी कर सकते हैं उतनी करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको ये समझ आया कि कैसे हम अपने शरीर को अपना मान बैठते हैं, है ना। ये है दूसरी केस स्टडी। आज तक हम कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गए, कभी भी। फिर भी माता जी आप चमकते रहते हो। ठीक है, तो दूसरी केस स्टडी किसके बारे में है, वेस्ट बंगाल की कहानी है, ठीक है। और ये जितनी भी कहानी है, इन सब पे ना रिसर्च हुई थी, और रिसर्च किसने करी थी, एक साइंटिस्ट है, इयान स्टीवेंसन, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। उन्होंने अपने जीवन काल में 3000 पुनर्जन्म की कहानियां निकाली है, खोज खोज के, रियल लाइफ। तो उसमें एक कहानी आती है शुक्ल गुप्ता की, ठीक है। क्या कहानी है ये? शुक्ल गुप्ता कितने साल की थी, 1.5 साल की। और 1.5 साल का जो बच्चा होता है बोल पाता है, हार्डली कुछ नहीं। बोल पाता है ना। वो क्या करती थी, अपने जो तकिया है उसका, उसको अपने गले से लगा के रखती थी, और उसे क्या कहती थी, उसका नाम क्या रखा था उसने, मीनू। और क्या कहती थी, मीनू मेरी डॉटर है, मतलब मेरी बेटी है बेटी मीनू। है। और शुक्ला जो थी, वो अगले 3 सालों तक उसने अपनी सारी पिछले जन्म की यादें जो थी वो बतानी शुरू करी। और उसने एक्चुअली ये प्रूव किया कि जो मीनू है वो पिछले जन्म में उसकी बेटी थी। शुक्ला वॉज द डॉटर ऑफ अ रेलवे वर्कर इन कंपा। कंपा का है, एक गांव है वेस्ट बंगाल में। वहां पर एक रेलवे कर्मचारी की बेटी थी। और वो शुक्ला ऑफन नॉट टॉक्ड ओनली अबाउट हर डॉटर, सिर्फ मीनू के बारे में बात नहीं करती थी, अपने पति के बारे में भी बात करती थी। और किसके बारे में बात करती थी, अपनी बेटी के बारे में। बेटी के बारे में, और अपने जवान भाइयों के बारे में, खेतु और करुणा। और वो सब कहाँ रहते थे, पिछले जन्म की बात जो स्टोरी बता रही है, कहाँ रहते थे, रथताला इन भातपारा, एक जगह है वहां पर रहते थे। जो शुक्ला का इस जन्म का परिवार है, उनको भातपारा नाम की एक जगह का तो पता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसमें एक जगह और है, गांव है जिसका नाम है रथताला। और उन्हें सुना भी नहीं था इसके बारे में। तो शुक्ल ने बोला नहीं, ये जगह है तो सही, और मुझे वहां जाना है। और बोला अगर आप नहीं लेके जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। तो जो शुक्ला के पापा थे, उन्होंने अपने दोस्तों से चर्चा करी, सबसे बातचीत करनी शुरू करी। और बातचीत करते करते उन्हें पता चला किसी से कि सच में एक रात ताला नाम की एक जगह है भातपारा में। और उनको यह भी पता चला वहां एक आदमी रहता है जिसका नाम क्या है, खेतू। खेतू कौन था, उसका भाई, हाय। है ना। खेतू की एक सिस्टर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉ है जिसका नाम क्या था, माना। माना। जो क्या हुआ, बहुत सालों पहले मर चुकी थी, इन 1948, 1948 में, लिविंग बिहाइंड
किसको छोड़ के गई? एक लड़की को, अपनी बेटी को, जिसका नाम क्या है? मीनू। मीनू। तो उसके पिता ने जब उसको पता चला ये बारे में, तो उसने जो और जांच पड़ताल करी और क्या बोला कि चलो हम चलते हैं, राताला चलते हैं। आप मानिए, जैसे ही वो वहां पहुंचे, जो शुक्ला थी सबसे आगे आगे चल रही थी और एग्जैक्ट उसी स्थान पे ले गई जहां पर उनका घर था। 1959 में, देखिए 1948 में मृत्यु हुई थी, और ये स्टोरी जो हम सुन रहे हैं वो 1959 की है, जब शुक्ला कितने साल की थी? 5 साल की, है ना। और जो उनकी बेटी थी, गलियों से सीधा ले ले जाकर उस घर के आगे खड़ा कर दिया। और जैसे ही वहां गए, वो घर किसका था? अमृतलाल चक्रवर्ती। और जब वो कौन थे? उसके ससुर थे, पिछले जन्म के ससुर थे। और उन्हें देखते ही, जैसे रिवाज होता है ना, जैसे ही बड़े होते हैं तो जो घर की बहू होती है वो अचानक से झुक जाती है, तो जैसे ही उसने देखा, वो शर्म के मारे झुक गई नीचे। आगे क्या होता है? हाँ। और जब जो शुक्ला थी घर में घुसने जा रही थी, तो वो, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से वो घर में घुस रही थी, अब वहां पर एक दीवार थी। उसे तो वही रास्ता याद था। बाद में पता चला क्या, कि वहां पर उसकी मृत्यु के बाद वहां पर द्वार बंद कर दिया और द्वार को दूसरी तरफ से खोल दिया। एंड द पार्टी सून फाउंड दैट शुक्ला रिकॉग्नाइज नॉट ओनली द हाउस, सिर्फ घर नहीं लेकिन वहां के लोगों को भी, इंक्लूडिंग दो शी सेड वाज हर मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड एंड डॉटर। उस घर में शुक्ला ने क्या पाया? एक कमरा था जिसमें 20 से 30 लोग थे। और जब उससे पूछा गया कि आपके हस्बैंड कौन है इसमें से, तुरंत उसने सही आदमी की तरफ पॉइंट आउट कर दिया कि मेरे हस्बैंड यही है। इनका नाम क्या है? हरिदान चक्रवर्ती। उसने अपना कमरा दिखाया, उसने दिखाया। जब ये सब कहानी उसने सुनाई, तो जो शुक्ला थी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने देखा उसकी सिलाई मशीन है, पुरानी जो उस पिछले जन्म की सिलाई मशीन है जो यूज करती थी। Most dramatic in Shukla's case was a strong maternal emotions towards Meenu. From babyhood, Shukla had played at cradling Meenu in her arms. मैंने बताया ना स्टोरी में, वो एक तकिए को अपने पास रखती थी और क्या बोलती थी? वो मेरी बेटी है। बेटी। Once Mana's cousin tested Shukla, उसका टेस्ट लिया गया। किसने लिया? उसी के पिछले जन्म के भाई ने। क्या बोला? फॉल्सली टेलिंग हर, झूठ मूठ में बोला मीनू को, अवे इन रिठाला वॉज इल विद हाई फीवर। और शुक्ला जो थी वो रोने लगी, और उसे बाद में ये बताया गया कि ये सब झूठ था। अब देखिए, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने क्या बोला? ऑल्दो मीनू वॉज 12 एंड शुक्ला वॉज ओनली 5, शुक्ला exactly acted the role of a mother towards beloved daughter. Thus, after taking many other possibilities into account, Dr. Stevenson submits that this case can be understood only by taking reincarnation into consideration. समझ आइए स्टोरी। एक चीज इससे बहुत अच्छी क्लियर होती है, वो क्या है? आप में से कौन बताएंगे? रिश्तों के बारे में। माँ बेटी का रिश्ता। क्या है रिश्तों के बारे में? क्या? कि माँ मतलब डेथ के बाद भी अपनी बेटी को नहीं भूल पाई, वो नहीं, तकिए को ही। नहीं, ये नहीं। और? प्रभु जी मैं प्रभु जी। बताऊं? हाँ खून, बताएं। खून का रिश्ता होता है। नहीं, प्रभु जी अनुप। हाँ बताएं, शैली माता जी बताएं। जो हमारे जो हम जिससे भी जैसे बच्चा हुआ या हस्बैंड हुआ, तो हमारा जो उनके प्रति एक बहुत ज्यादा मोह कहलाता है, जिसे हम प्यार कहते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरली वो इतना ज्यादा डीप होता है ना कि हम
मरते टाइम भी हमारा दिमाग ना उधर ही सोचता है, ठीक है। जिस वजह से आई थिंक जो आदमी जा रहा होता है, तो उसके माइंड में हर कोई, जब भी कोई मरता है तो मोस्टली वो होगा कि जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो उसके पास में हो या मिले, तो उसी इच्छा से वो मरता है। और फिर उसको वही मतलब इनके अंदर तो मुझे ये लग रही है, नेक्स्ट केस में भी ये है कि उनको वो चीज याद बनी रही। पुनर्जन्म भी शायद उसी मतलब बहुत ज्यादा प्रेम की वजह से या इच्छा की वजह से हुआ है कि उनको वो बाद में तक भी याद रहा। अच्छा, और पीयूष प्रभु आप बताएं। प्रभु जी यही कि हमारा भले ही शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे जो कनेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी, वो अगले जन्म में भी आते हैं। इन केस यहाँ पे इनको याद रह गया कि इनके फैमिली थी, बट अगर मान लीजिए इनका किसी के साथ बैर होता है पिछले जन्म में, तो वो उस इंसान के साथ, मतलब उस पर्टिकुलर आत्मा के साथ अगर कोई बैर कर लेती, तो वो अगले जन्म में भी आता है किसी दूसरे शरीर में। मतलब स्कोर सेटल करना पड़ता है हमें पिछले जन्म का, इवन इन रिलेशनशिप्स। अभी भी वो पॉइंट नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और कोई बताएंगे? सपना माता जी, खुशी माता जी, हिमांशु प्रभु। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, स्टोरी से या जितना भी हमने पिछली स्टोरी भी सुनी, एक चीज है जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि जितने भी रिश्ते हम बनाते हैं इस जन्म में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी जन्म के हैं। ये जन्म जैसे ही खत्म होता है हमारा, सब रिश्ते उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। कम हो जाते तो हमारे लिए क्या सीखने को है कि जिन जिन रिश्तों में हम आज इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरत से भी ज्यादा कर रहे हैं कभी कभी, क्या एक्चुअली वो वर्थ इट है? हैं। नहीं, बेकार होता है। इससे अच्छा भगवान में उतना अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मृत्यु के साथ रिश्ते सब खत्म। मृत्यु लेकिन हुई भगवान का रिश्ता हमारा कभी खत्म नहीं होता। नहीं होता। और जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु के 2 दिन तक दोस्त, आपके जो परिवार वाले हैं वो रोते हैं। 15 दिन तक और क्लोज वाले लोग रोते हैं। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम साल भर बाद आप भुला दिए जाते हो। कोई याद नहीं रखता, कोई भी। और ये सत्य है। जो रिश्तों को हम आज इतना इतना महत्व इन्वेस्ट देते हैं। करते हैं और बाद में वही रिश्ते धोखे देते हैं, है ना? तो प्रभु हमें जी, क्या समझना है? आत्मा के निकलते ही कोई भी ये नहीं कहता कि माँ चली गई या पापा चले गए। मतलब बॉडी है, ये रह जाती है कि बॉडी है। हाँ, बॉडी है। तो उस मैं समय वही भी रिश्ता ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि रिश्ते सारे इसी जन्म के हैं। हमें हम भी देखें अपने जीवन में कि जो भी रिश्ते हमें ऐसा लगता है कि वो रिश्ते, ऐसा होता है ना, एक तरफा रिश्ते निभाते हैं लोग, दूसरी तरफ से कुछ होता नहीं, उनको छोड़ दें। और रिश्ता किससे बना है? भगवान। क्योंकि अगले जन्म अगर होता है हमारा, तो नए माता पिता, नए भाई बहन, फिर से सब कुछ नया। तो एक तरीके से टेम्पररी है। और जैसा पीयूष प्रभु ने कहा, हिसाब किताब, बिल्कुल सही। हम सबके आपस में हिसाब किताब है। जितने टाइम भी हम हैं साथ में, जैसे आप अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, तो एक सबके कुछ पिछले जन्मों के आपस में लेने देने बच गए थे, जो अब चुक रहे हैं। और जैसे ही चुक जाते हैं, खत्म। वैसे ही समाप्त हो जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है, वो गर्भ में आता है और डिलीवरी के टाइम पर ही वो मर जाता है। चला जाता है। तो उसका उस गर्भ में आना लिखा था, बस उतना ही जीवन लिखा था, वो चला गया। या जैसे स्टोरी में सुना हमने, 5 साल की उम्र में टाइफाइड से मृत्यु हो गई, वह उतना ही साथ लिखा था, वो हुआ, खत्म। तो कभी कभी हमारे सालों के रिश्ते टूट जाते हैं, 15 साल, 20 साल के। तो उस वक्त हमें यही सोचना चाहिए, भाई इतना ही लिखा था साथ, बस। या कोई ऐसा रिश्ता होता है, मिलते हैं 5 दिन, ऐसे रिश्ते होते हैं, आप मिलते हैं 5 दिन, 2 दिन में ही आपका बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है।
और फिर अचानक से टूट जाता है, उतना ही साथ लिखा था। ये समझने की चीज है इन दोनों स्टोरीज से, जो मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो हमें आते हैं। अगर हम पहले भी थे, पिछला भी जन्म था हमारा, तो हमें पिछला जन्म याद क्यों नहीं है? सबसे सरल आंसर इसका क्या है? क्योंकि हमें भूलने की आदत है। शैली माता जी, आपने एक हफ्ते पहले क्या खाया था, आपको याद है? प्रभु जी, मेरे तो वैसे ही बहुत मेमोरी लॉस है। मेरी लॉसी की अब भी कलयुग में है, ये कलयुग के तो लक्षण ही बहुत है, हम ज्यादा, सब मेरे को तो भूल बहुत जाते हैं। ज्यादा रहता है। है ना? तो हमें यही नहीं याद एक हफ्ते पहले हमने क्या खाया था। हमें ये भी नहीं याद बचपन की। अनुपम माता जी से पूछे बचपन की अपनी सारी चीजें, आप बताइए क्या हुआ था। एकाध एकाध आप बता देंगे। तो फिर हमें इस चीज में अचंभा नहीं होना चाहिए कि हमें पिछले जन्म का क्यों याद नहीं है। है ना? फिर आप बोलेंगे कि क्या भगवान को मुझे ये परमिशन नहीं देनी चाहिए, मैं अपना पिछला जन्म याद कर लूं मैं क्या था? तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं? हम इस जगत में क्यों आते हैं? अपनी इच्छा से। क्योंकि हमें भगवान से अलग होकर एंजॉय करना है। और इस एंजॉय करने के लिए, मतलब हम एंजॉय कर सकें, ये जरूरी है कि हम पिछला जन्म अपना भूल जाएं। अगर आप सोचे पिछले जन्म में आप कैसे मृत्यु हुई थी, ये याद आ रहे आपको इस जन्म में, आप जी पाएंगे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए पिछले जन्म में किसी का मर्डर हुआ था, इस जन्म में उसे याद रहे किसने मारा था, पूरा जीवन निकल जाएगा बदला लेने में। है ना? फिर कांट आई एंजॉय लाइफ नाउ? क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं अपने जीवन को एंजॉय कर लूं, पुरानी यादों के साथ भी, पूरा पिछले जन्म के साथ भी? तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, इफ सम डियर रिलेटिव हैज डाइड, कैन वी गो फॉर अ मूवी विद आवर फ्रेंड? अगर आप घर में किसी की मृत्यु हुई, तो क्या हम पिक्चर जा सकते हैं देखने दोस्तों के साथ? नहीं। नहीं जा सकते। सिमिलरली, इफ वी वर टू रिमेम्बर ऑल आवर पेनफुल एक्सपीरियंसेस पिछले जन्म के, वी वी कैन नॉट एंजॉय इन दिस लाइफ। हो सकता है हम पिछले जन्म में गाय थे, गौ माता गाय थे, और हमें बुचर खाने में हमें काट दिया गया। इसलिए ये प्रकृति का ऐसा नियम है, भगवान ने ऐसा बनाया है नियम कि हम सब भूल जाए हमें पिछले जन्म में क्या हुआ था। है ना? फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को याद रहता है पिछला जन्म, कुछ लोग भूल जाते हैं? जैसे स्टोरी में हमने देखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी आवाज आ प्रभु रही है? जी। जी प्रभु जी, हाँ। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है कि हम भूल जाते हैं? और दो किस में याद है, इसमें क्या बताया? ठीक उनकी है। मेमोरी स्ट्रांग होती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान ने ऐसा कुछ, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई भगवान को तो आप परफेक्ट बोलते हो, परफेक्ट क्रिएटर, तो ये तो भगवान की क्रिएशन में एक फ्लॉ है, गलती हो गई भगवान से। क्यों? भगवान ने कुछ हजार लोगों को, बिलियन ऑफ लोगों में हजार लोगों को याद करने की शक्ति थी कि वो याद कर सके पिछला जन्म। क्यों? हमारे लिए। दिस गिव्स अस हिंट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ री इनकारनेशन, हम समझ सकें कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज भी होती है, और वो समझ ले, उससे हमें विश्वास हो, एंड कैन ओपन आवर हार्ट टू डेवलप फेथ इन द अनडिफीटेबल ट्रुथ मेंशन इन वैदिक स्क्रिप्चर। शास्त्रों पे हमें विश्वास हो कि एक्चुअल में जो लिखा है वो सत्य हो। लॉजिकल है जो मैंने बताया आपको? कोई प्रश्न किसी का? जी प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ जी। तो प्रभु जी, कोई अगर पिछले जन्म से इस जन्म में आ रहा है, री इनकारनेट कर रहा है, उस पिछला जन्म का याद भी है, तो उससे ये भी याद होगा कि कैसे उसने शरीर छोड़ा, उसके साथ हुआ बीच में, फिर वो कैसे गर्भ में आया, गर्भ से फिर उसने जन्म लिया,
ये जो बीच का जो प्रोसेस होता है उसको वो भी याद होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई मैंने तो नहीं सुना कि उसको याद होगा ये सब चीजें। क्योंकि होता क्या है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, तो हमें ये ग्रॉस जो बॉडी है, पंच महाभूत का शरीर है, ये तो जल जाता है। आत्मा को एक दूसरा शरीर मिलता है, क्योंकि उसे कर्म के भोग तो भोगने हैं अपने, जो उसने करा है। तो उसे एक हम्म। ताड़ना शरीर मिलता है, जिसमें उसे सिर्फ कष्ट होता है। वो मरता भी नहीं है शरीर, कुछ नहीं होता, सिर्फ कष्ट होता है। क्योंकि उसे यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगना है। उसको और जब सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। नहीं, सूक्ष्म शरीर उसे नहीं कहते। वो आप समझ लीजिए अलग ही एक बॉडी होती है, इसका वर्णन भी है गरुड़ पुराण में। और क्या होता है, जब वो भोग लेता है अपने सारे, तो उसे वापस ये बॉडी दी जाती है पंच महाभोग। तो बीच में जो टाइम होता है वो नहीं याद रहता, है ना? ठीक है। पर प्रभु जी, शरीर के साथ तो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो तीनों जाते हैं, राइट? हाँ। मतलब आत्मा जब निकलती है, शरीर छोड़ती है, हम्म। तो कॉन्शियसनेस जो रहती है उस पर्टिकुलर शरीर की, वो तो आत्मा के साथ जाती है। हम्म। तो आत्मा को उस टाइम उस पर्टिकुलर शरीर का कुछ प्रोसेस पूरा याद नहीं रहता है, नहीं, जो क्या कह रहा बीच हूँ में ना, कुछ भी हो रहा है। नहीं, क्योंकि भगवान भुला देते हैं। भगवान सब उसे भुला देते हैं, कुछ नहीं याद रखते। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हजारों या जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सिर्फ इसलिए याद है कि बाकी लोग समझ सके इसके बारे में कि हाँ, है कुछ पुनर्जन्म भी। हम बार बार गर्भ में आते हैं। समझ आया? जी प्रभु। रेलिवेंस ऑफ री इनकारनेशन, क्यों जरूरी है समझना री इनकारनेशन के बारे में हमारे जीवन में। आपने कभी बुचर खाने में बकरियों को अगर देखा हो तो क्या होता है, जैसे लाइन लगी हुई है बकरियों की, तो सबसे आगे वाली बकरी को जब कटती है, तो पीछे की जो बकरियां हैं वो मस्त इंजॉय करती हैं, अपना घास खा रही हैं, है ना? सिमिलरली उनको ये नहीं पता, उनके साथ भी ऐसा होने वाला है। मतलब उन्हें पता भी है, आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मस्त अपना घास खा रही है। उनका भी नंबर आने वाला है। वैसे ही ये पूरा जो जगत है, क्या है? एक बुचर खाने की तरह ही है ये जगत, जहां पर एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन हम, क्या बोला है, फुलिश गोट्स, मोस्ट पीपल गेट इंटॉक्सिकेटेड सिंपली बाय गेटिंग अ लिटिल सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र सुख में लगे हुए हैं। क्या सोचते हैं भाई, हमारे साथ तो ये होगा ही नहीं। शमशान घाट से हम आते हैं क्या बोल के, राम नाम सत्य है। सत्य है, बस। घर आओ जी, नहाओ, और अपनी वापस से वही रूटीन में आ जाओ, है ना? ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय आस्किंग क्वेश्चन। वो पूछता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है कि अगर पुनर्जन्म सत्य है, तो क्या मैं अपना अगले जन्म का शरीर निर्धारित कर सकता हूं इसी जन्म में? और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आत्मा नहीं मरती, अगर मैं टर्नल हूं, तो क्या मुझे बार बार मृत्यु जन्म बार बार गुजरना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा भी तरीका है जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं? अगर है तो क्या? ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही पूछ सकते हैं, जिन जो एक्चुअल में इन चीजों को क्वेश्चन करते हैं अपने जीवन में। ना बाकी तो सब गधे घोड़ों की रेस में चल रहे हैं, बस जो हो रहा है हो रहा है, कोई नहीं पूछता। द श्योर वे टू अंडरस्टैंड द मशीन, किसी भी मशीन के बारे में जानना है तो क्या करें, जिसने उसका निर्माण किया उससे पूछें। सिमिलरली, द डायरेक्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉस्मिक मशीन, पूरा ये जगत, प्लैनेट, संसार, ब्रह्मांड, ये भी एक मशीन है। इसके बारे में कौन बता सकता है, री इंकारनेशन, ये सब के बारे में जिसने बनाया है इसके बारे इसको, वो कौन है? भगवान। भगवान। और भगवान ने क्या कहा है पुनर्जन्म के बारे में? भगवत गीता में देखिए,
अलग अलग जगह दूसरे अध्याय में क्या बोला है? दैट विच परवेड्स द इंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। फॉर द सोल, आत्मा के लिए ना तो जन्म है ना मृत्यु मृत्यु। है ना, वो हमेशा से है, जब से ऐसा संसार नहीं है। बना। हाँ, संसार बना है, उससे भी पहले से है। ही इज अनबॉर्न, एटर्नल, एवरलास्टिंग एंड प्रिमेबल। ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। जब शरीर को काटते हैं वो तो कभी आत्मा पैदा को होती है ना। The soul can never be cut into pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water. ना हवा से कुछ हो सकता है। ओ सन ऑफ भरत, अर्जुन को कह रहे हैं, एज द सन अलोन इल्यूमिनेट्स दिस एंटायर यूनिवर्स, जैसे सूर्य है पूरे जगत को प्रकाशित करता है, सो डज द लिविंग एंटिटी वन विद इन द बॉडी इल्यूमिनेट द एंटायर बॉडी बाय कॉन्शियसनेस। इस आत्मा को कौन इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। और आगे क्या बोला भगवान ने गीता में? एज द एम्बॉडीड सोल, वही जैसे ही एक बॉडी, हमारा जो शरीर है बचपन से जवान, जवान से बुढ़ापे में जाता है, वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो क्या होती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। पृथ्वी चली जाती। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला 8वें अध्याय में? हुएवर एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय अपना शरीर त्यागता है मुझे स्मरण करके, क्या होता है? वो मेरे को प्राप्त हो मेरे जाता पास है। और क्या लिखा है? ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। कोई इसमें डाउट नहीं है, ये है नहीं है। की चीज है, गारंटीड है ना। प्रभु जी, पर ये तो पता ही नहीं ना कौन कैसे मरेगा, मरते तो टाइम पे कैसे क्या रहेगा सिचुएशन का कुछ। हाँ, वो नहीं पता। रहेगा नहीं रहेगा, सेंसिबल ही नहीं होते कई कंडीशंस में तो चीजें। तो क्या करें? नाम जप हर करना है। समय भगवान का नाम लेते रहें। जब भी उठते अपनी तबीयत बैठते खराब हो या लगे सोते, कि अब हमारा खत्म होने वाला है, तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, शुरू करते हैं। शुरू नहीं कर दो, लेते मतलब रहो। लेते रहना चाहिए, आप लेते अगर रहना फिट चाहिए। हो तो भी लेते रहो। प्रैक्टिस कैसे होगी? आप लेते रहने से। आप सीधा पानी में उतर जाओ, स्विमिंग करना सीख जाओगे नहीं, पहले ही दिन। पहले आनी चाहिए, धीरे धीरे सीखते हैं। पहले धीरे धीरे सीखोगे तो जाकर प्रैक्टिस बनेगी, है ना। वैसे ही है, हमें नहीं पता बिल्कुल सही कैसे मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा या आग लगेगी या क्या होगा नहीं पता, हार्ट अटैक आएगा या किस तरीके से मृत्यु होगी। क्या करें? लेते रहे भगवान का नाम, खाली ठीक है। बैठे ही नहीं। ट्रैवल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपके पास माला हो, नहीं भी हो उस वक्त माला, आप मन में बोलते भगवान का वैसे ही नाम ले सकते हैं बिना रहे, माला के। कुछ ना कुछ करते रहे, भजन याद करते रहे, सुनते रहे, कि आपको याद रहे कि हाँ, भगवान का नाम। जैसे कई बार रात को नींद नहीं आती, तो भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दो तो नींद आने लग जाती है। क्या किसी का प्रश्न कुछ समझ आई आपको? आज की हाँ क्लास प्रभु आप जी, सभी काफी को? अच्छे समझ आया, मतलब सब समझ में आ गया। हरे कृष्णा।